नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सुपर लाइफ मोमेंट में। आज चलते हैं हनुमान धारा, चित्रकूट की वो पावन हनुमान धारा जिसका दर्शन करने के लिए भक्त हमेशा लालायित रहते हैं। हम लोग पहुंचे हनुमान धारा रोपवे पर, जहां पर टिकट 100 रुपये और 135 रुपये था। वयस्कों का 135 और 10 साल से कम उम्र के बच्चों का टिकट 100 रुपये था। टिकट काउंटर के बगल से ही रेलिंग लगी हुई थी, जिसके बीच से होते हुए सारे के सारे भक्तजन लाइन में खड़े हो जाते हैं रोपवे में जाने के लिए, और धीरे धीरे लाइन आगे की ओर बढ़ती रहती है। सामने एंट्री गेट दिखाई दे रहा है। धीरे धीरे सारे के सारे भक्तजन अपनी लाइन में खड़े हो जाते हैं। हनुमान धारा सामने एकदम साफ दिखाई दे रही थी। सभी लोग उसको देखकर भगवान राम के भक्त हनुमान का ध्यान लगाने में लगे हुए थे। रोपवे कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। ये प्रवेश का द्वार था, जहां पर बाहर से लोग एक एक कर अंदर आ रहे थे और आते हुए रोपवे पर क्रम से बैठते जा रहे थे। सामने से आती हुई ट्रॉली बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। 3 ट्रॉलियां एक साथ लगी हुई थी। एक एक ट्रॉली में कम से कम 3-3 लोग आमने सामने आसानी से बैठ जाते थे। आप कुछ इस तरह से देख सकते हैं कि ये ट्रॉली किस तरह से दिखाई दे रही है, और इसकी देखरेख के लिए यहाँ पर कर्मचारी भी लगे हुए थे, जो कि उतरने वालों को और चढ़ने वालों दोनों को गाइड कर रहे थे। क्रम से एक एक कर सारे के सारे भक्तजन ट्रॉली के अंदर बैठते जा रहे थे और रोपवे का मजा लेने के लिए तैयार थे। कुछ ऐसे भी थे जो पहली बार रोपवे में बैठ रहे थे, और कुछ ऐसे भी थे जो इससे पहले भी रोपवे का मजा ले चुके थे। रोपवे की ट्रॉली कुछ इस तरह से चल दी, जो कि हमारी आंखों से दूर होती हुई जा रही थी। धीरे धीरे जब ऊंचाई की ओर चली तो फिर नज़ारा कुछ इस तरह से देखने को मिला। चारों ओर का नजारा अद्भुत था। प्राकृतिक छटा इतनी सुंदर दिख रही थी, जिसकी तारीफ जितनी की जाए कम है। वहां से वापस आती हुई ये रोपवे ट्रॉली भी दिखी। दूर तक रास्ता और पेड़ पहाड़ कुछ इस तरह से दिख रहे थे। शानदार नजारा। नीचे से सीढ़ियों का रास्ता भी दिख रहा था, जहां से भी भक्तगण अपना आना जाना लगाए हुए थे। धीरे धीरे हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। एक और ट्रॉली का सेट हमारी आंखों के सामने से कुछ इस तरह से गुजरा। सभी लोग बैठकर चारों तरफ का नजारा ले रहे थे। ये नजारा हवाई जहाज में बैठने से कम नहीं था। हवा में लटके हुए चारों ओर का नजारा लेते हुए सारे के सारे भक्तजन हनुमान धारा की ओर बढ़ते जा रहे थे। आसमान में चमकता हुआ सूरज अपनी
छटा बिखेर रहा था। नीचे आदमी कुछ चींटियों जैसे दिखाई दे रहे थे। लगभग काफी अधिक ऊंचाई तक हम लोग आ चुके थे। सामने हनुमान धारा दिखने लगी थी और लगभग 5 मिनट की यात्रा के बाद हम लोग पंचमुखी हनुमान धारा के पास रोपवे पर धीरे धीरे रुक रहे थे। वहां से आने वाले लोगों की भी लाइनें लगी हुई थी। हम लोग चढ़ पड़े सीढ़ियों के द्वारा हनुमान धारा की ओर। जय श्री राम के नारे लगाते हुए सारे भक्तजन आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पर बगल में ही पहाड़ से निकलती हुई एक धार कुछ इस तरह से फूट रही थी, जहां से लोग आचमन करते हुए ऊपर की ओर सीढ़ियों के द्वारा जा रहे थे। दर्शन के लिए भक्तजन लालायित थे और प्राकृतिक रूप से प्रवाहित होती ही जलधार को देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। कुछ देर बाद हम लोग हनुमान धारा के ठीक सामने थे। सामने बहता हुआ जल का प्रवाह स्पष्ट दिखाई दे रहा था। कुछ आप भी देखिए यह किस तरह से जलधार यहाँ पर फूट रही थी। क्रम से भक्तजन आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। भीड़ अधिक ना हो इसलिए वहां पर ज्यादा देर किसी को टिकने नहीं दिया जा रहा था और भक्तजन क्रम से धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। हनुमान धारा का दर्शन करने के बाद ऊपर की ओर सीता रसोई बनी हुई थी, जिसके दर्शन करने के लिए भी भक्तजन आगे की ओर सीढ़ी के द्वारा चढ़ते हैं और सीता रसोई के दर्शन करने के लिए जाते हैं। आगे का रास्ता कुछ सकरा है और सीढ़ियां भी काफी सकरी हैं, लेकिन फिर भी एक एक करके सारे भक्तजन सीढ़ियों के द्वारा ऊपर चढ़ते चले जाते हैं। मन में भक्ति का भाव लिए ऊर्जा का संचार अपने आप प्रवाहित होने लगता है। एक एक सीढ़ियां गिनते हुए चढ़ते हुए सारे भक्तजन असीम आनंद और सुख की अनुभूति करते हैं। जाने और आने वाले भक्तों की कतारें लगी ही रहती हैं। ऊपर से नजारा कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। सीढ़ियों पर लोग बैठकर आराम भी करने लगते हैं और जो युवा हैं वो लगातार बिना रुके आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। सीता रसोई के पास पहुंचने के बाद ये प्रवेश द्वार बना हुआ है। यहाँ से प्रवेश करते ही एक छोटा सा दरवाजा देखने को मिलता है, जहाँ पर काफी पुराना लिखा हुआ है सीता रसोई। यही वो रसोई है जहाँ पर कभी माता सीता ने भोजन बनाया था। वहां से दर्शन करने के बाद वापस नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतरे
तो ये वही जल का प्रवाह देखने को मिला जब हम लोगों को सीढ़ियां चढ़ते हुए यह देखने को मिला था। इसके जल से लोग आचमन कर रहे थे। वहां से कुछ सीढ़ियां नीचे उतरने के बाद देखा तो एक कुंड दिखाई दिया जहां पर महादेव जी की प्रतिमा स्थापित थी, जहां से चारों ओर पहाड़ को कुछ इस तरह देखा जा सकता था और वहां पर भक्तजन अपनी श्रद्धा और अर्चना के साथ दर्शन करने आते हैं। ये भगवान महादेव की मूर्ति के नीचे यहाँ पर जो जल भरा हुआ है, यहाँ पर लोग सिक्के डालते हैं और सिक्के डालकर अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। यहाँ पर पहाड़ किस क्रम से सजे हुए हैं आप स्वयं ही देख सकते हैं। इस छोटे से ब्रिज के द्वारा लोगों का आना और जाना लगा रहता है। यहाँ से आप चारों तरफ का नज़ारा कुछ इस तरह से देख सकते हैं। सामने रोपवे ट्रॉली दिखाई दे रही है। सूर्य पहाड़ के पीछे हो जाने के कारण कुछ अंधकार सा दिखाई दे रहा है और रोपवे ट्रॉली धीरे धीरे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती जा रही है। सीढ़ियों के द्वारा हम लोग रोपवे की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे और मंदिर का एक मुख्य द्वार था जिससे प्रवेश करते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़े। सीढ़ियों पर लगातार चढ़ते हुए हम लोग रोपवे की तरफ फिर से जाने लगे थे। ये अद्भुत पहाड़, बीच में सजा हुआ मार्केट अत्यंत अद्भुत था। कुछ ही देर में हम लोग वापस रोपवे पर पहुंच गए। जाने के लिए सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। इसके बाद सभी लोग एक एक कर रोपवे ट्रॉली में बैठ गए। ट्रॉली चल दी वापस अपनी मंजिल की ओर। बीच में कुछ देर के लिए रोपवे ट्रॉली रोकी भी जाती है ताकि प्राकृतिक नज़ारा सभी भक्तजन आसानी से ले सके। हनुमान धारा की याद लिए हुए धीरे धीरे नीचे की ओर आने लगे। धीरे धीरे रोपवे ट्रॉली की स्पीड कम होती गई और सारे भक्तजन निकलकर वापस बाहर की ओर आ गए। इस तरह से हनुमान धारा का सफर पूरा हुआ। धन्यवाद।